जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है। और जैसा कि दोस्तों आपको सभी को पता है कि हम लोग अभिनंदन सीरीज़ के माध्यम से कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैथ्स के थे वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि इसके पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के जो वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड करा दिए हैं और वो सारे वो क्वेश्चन हैं दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो एफ कैट के एग्जामिनेशन में जो बेस्ट क्वेश्चंस उसमें से निकाले थे हम लोगों ने 2011 से लेकर 2022 तक के, उसमें जो बेस्ट क्वेश्चंस थे वो वही थे दोस्तों, है ना। तो आपको यहाँ से उन वीडियोस को देखने के बाद में आपको ये पता चल गया होगा कि एफ कैट में एक्चुअली में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। अब उसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये देखते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो है एवरेज। एवरेज के भी हर एक टॉपिक में आप देखो, हर एक एग्जाम में आप देखोगे कि 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, है ना। तो अब आपको एवरेज जो है उसको हम बेसिक से थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले सीखेंगे कि एवरेज होता क्या है, उसके बाद में उसके थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन लोग। ठीक है ना। तो ज़्यादा आगे बातें ना करते हुए हम लोग सीधा काम की बात करते हैं। और आगे काम की बात करने से पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियोस की लिंक जो है सारे दोस्तों में, और जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने घर पे बैठे और वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ तक यदि ये बेस्ट क्वेश्चंस, ये बेस्ट कंटेंट जो है यदि पहुँच सकता है तो दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर पहुँचाओ वहाँ तक। ठीक है ना। और आगे बातें ज़्यादा ना करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हम लोग जो ले रहे हैं दोस्तों वो है एवरेज। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो दोस्तों कि एवरेज होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एवरेज क्या होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि एवरेज, ठीक है, आप ऐसे समझो कि एवरेज की डेफिनेशन क्या हो सकती है। हेडिंग डालो आप दोस्तों, एवरेज, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, औसत। ये क्या है दोस्तों, औसत। अब आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि औसत होता क्या है। औसत होता क्या है। तो आपको सभी को पता है कि जो औसत होता है वो होता है कि एवरेज की यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो जो एवरेज होता है, एवरेज होता है वो होता है दोस्तों सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एंड अपॉन में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि क्या आपके पास में एवरेज की जब शुरुआत हुई होगी, तो क्या उन लोगों को, जिन लोगों ने पुराने जमाने में एक टाइम पर जब एवरेज की शुरुआत करी होगी, तो क्या उन्हें यह फॉर्मूला पता रहा होगा क्या? नहीं। पहले तो जो चीजें हुई होंगी वो एकदम सिंपल वे में चालू हुई होंगी ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई तीन व्यक्ति हैं और कोई गेम खेल रहे हैं कार्ड का, तीन व्यक्ति है और कोई कार्ड वाला, आप लोगों ने देखा होगा कि कार्ड के पैक में, कार्ड्स के जो एक पैक होता है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52। तो आपने देखा होगा कि जब भी ये तीन लोग गेम खेलते हैं तो तीन लोग क्या करते हैं कि ये परोसना आपस में चालू करते हैं। ये पत्ते क्या करेंगे, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और यही इनका क्रम होता है। ठीक है ना, जब तक कि वो पत्ते समाप्त ना हो जाएं। तो आप देखो ये परोसना चालू करते हैं और एक इसको परोसा, एक इसको परोसा और एक इसको परोसा, और ये क्रम आगे इनका बढ़ता गया। ठीक है ना, ये क्रम जो है क्लास क्या होता गया दोस्तों, आगे बढ़ता गया। तो एक बात बताओ कि जब ये परोसते परोसते हो जाएंगे, कितने खत्म हो जाएंगे, जब 51 हो जाएंगे तो एक जो है पत्ता क्या हो जाता है, कार्ड इनका एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको ये साइड में रख देते हैं। ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, जब अब ये आपस में जब चीजें हो गई तो आपस में पूछा जाएगा कि आपके पास में कितने पत्ते हैं, तो आप हर कोई बोलेगा कि मेरे पास में 17 है, मेरे पास में 17 है, मेरे पास में 17 है। लेकिन दोस्तों यदि आप यहां पर ध्यान से समझना कि यदि इनमें से किसी एक के पास में कोई कार्ड ऊपर नीचे होता है, मतलब एक के पास में समझ लो कि इसके पास में 16 कार्ड्स हो गए और इसके पास में 17 ही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस जो आपके पास में थर्ड बंदा है, तीसरा व्यक्ति जो आपके पास में खेल रहा है,
उसके पास में कितने कार्ड्स होंगे? तो आप बोल सकते हैं कि सर यदि 51 कार्ड बांटे गए हैं और यदि इसके पास में 17 और इसके पास में 16 है, तो हमें बोल सकते हैं कि इसके पास में कितने होंगे दोस्तों? इसके पास में होंगे साथियों 18 कार्ड्स। क्लियर है ना? तो अब आप बताओ, जब आपके पास में यदि ये गेम को इनको अच्छी तरह से खेलना है तो क्या करेगा? जो जिसके पास में 18 कार्ड्स हैं वो एक कार्ड्स अपना माइनस करके अपने पास से किसको दे देगा? इस 16 वाले को। और इसके पास में भी आप देख पाएंगे कि 17 कार्ड्स हो गए हैं और इसके पास में भी कितने कार्ड्स हो गए हैं दोस्तों? इसके पास में भी 17 कार्ड्स हो गए हैं। क्लियर है ना? तो क्या हम ये दूसरी परिभाषा यदि डेफिनेशन को ये बोलें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो एवरेज होता है, चीजों को बराबर हिस्सों में बांटना ही क्या होता है? एवरेज होता है। हाँ या ना? दूसरी चीज आप ऐसे समझे, इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं, और वो क्या है वो आप देख लें। एक एग्जाम्पल आपके पास में हो सकता है दोस्तों कि समझ लो आपके पास में कोई व्यक्ति है और यहां पर 4 लड़के खड़े हुए हैं, 4 कोई बच्चे हैं, इनका नाम भी अपन रख देते हैं A, B, C, और एक और आपके पास में बंदा कौन है? D। और ये बच्चे जो है दोस्तों खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि मैं इस एक डिब्बा जो है, एक टॉफी का डिब्बा जो है मैं तेरे को देता हूं, जिसमें समझ लेते हैं कि 100 टॉफीज रखी हुई हैं। कितनी टॉफीज रखी हुई दोस्तों? 100 टॉफीज। कितनी है? 100 टॉफियां रखी हुई हैं। और इसने बोला कि काम करो भाई, इन 4 लोगों की टॉफियां बांट दो। अब यदि इसकी मैथ जो है अच्छी नहीं है, यदि आपके पास में एवरेज का जो फॉर्मूला है ना वो डिवाइड करना और कुछ भी नहीं जानता, तो हम फिर क्या कर सकते इस कंडीशन में? इस कंडीशन में एक ही काम हो सकता था दोस्तों, और वो ये हो सकता था कि ये टोकरी ऐसे लेता, ये डिब्बा लेता और एक इसको परोसता, एक टॉफी इसको देता, एक टॉफी इसको देता, एक टॉफी इसको देता। ठीक है, फिर वापस से आता, फिर एक एक टॉफी इन 4 लोगों को ये देता, फिर वापस आता, ये एक एक टॉफी इन 4 लोगों को बांटता। ठीक है ना? और ऐसा ही कितने बार करता दोस्तों? तो ऐसा ही आपके पास में करता कितने बार? ये एक 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 बांटता जाता जब तक ये खत्म नहीं होते। तब आप पाते कि इसके पास में कितने टॉफीज हो गए? 25। इसके पास में कितने? 25। इसके पास में कितने? 25। और इसके पास में कितने दोस्तों? 25। अब आप ध्यान से समझना कि यही काम करने के लिए दोस्तों इसको 25 बार उस लाइन में घूमना पड़ेगा, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां। कितने बार आना जाना पड़ेगा? 25 बार। लेकिन यदि दोस्तों इसकी थोड़ी सी मैथ्स अच्छी होती ना, इस आदमी की, इस व्यक्ति की जो है, ये जो व्यक्ति है, यदि इसकी मैथ्स थोड़ी सही होती तो ये क्या करता दोस्तों कि 100 में और डिवाइड करता, कितने लोगों को बांटना है? 4 लोगों को। तो यहीं पर ही वो क्या कर लेता कि 25-25 एक ही लाइन में जब वो जाता तो एक बार में इसको 25 देता, एक बार में इसे 25 देता टॉफीज, और एक बार में इसे 25, और एक बार में इसे 25 देता, और एक ही लाइन में क्या करता दोस्तों? वो इस डिब्बे को खाली कर देता। क्लियर है ना? फिर अब इन बच्चों से पूछा जाता कि आपके पास में कितनी कितनी टॉफीज हैं? तो ये बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मेरे पास में, भैया मेरे पास में भी 25 हो गई है, मेरे पास में भी 25 हो गई, मेरे पास में भी हो गई, और मेरे पास में भी। ये सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम सभी के पास में 25-25 टॉफीज दोस्तों हो गई हैं। क्लियर है ना? अब आप ऐसे समझो कि तीसरा आपके पास में एक तो एग्जाम्पल ये हो गया कि चीजों को बराबर हिस्सों में बांटना, चीजों को बराबर हिस्सों में बांटना ही क्या होता है दोस्तों? एवरेज होता है। ठीक है। तीसरी चीज आप देखो दोस्तों कि कभी एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है दोस्तों कि आपके पास में, समझ लेते हैं कि 4 दोस्त हैं, 4 या 5 कितने भी आप दोस्त ले लो दोस्तों, समझ लेते हैं कि 4 दोस्त आपके पास में कौन है? A, एक B, एक और तीसरा C, चौथा और 5वां। और समझ लेते हैं कि एक दिन दोस्तों इन लोगों ने एक पार्टी करने का प्लान बनाया, फिर कहीं पर ट्रिप में जाने का प्लान बनाया। ठीक है ना? कहीं पर ट्रिप में जा रहे हैं, और जहां का फेयर दोस्तों कितना है? जहां का फेयर समझ लेते हैं कि पर हेड 300 रुपए फेयर लगना था। कितना लगना था दोस्तों? 300 रुपए। 300 रुपए और 300 रुपए। एवरेज जो खर्च होना था कितना होना था? 300 रुपए। लेकिन दोस्तों ये तो अपने लिए 300 ये चारों दोस्त जो है लेकर आ गए, लेकिन जो 5वां दोस्त है ना, इसने कॉल पे, इन लोगों ने कॉल किया कि भाई हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, कहीं पर भी आप कोई मान लो कि पचमढ़ी जा रहे हैं या फिर किसी भी और प्लेस पे जा रहे हैं, समझ लो गोवा जा रहे हैं, और उन लोगों ने किया कि भाई तू आ रहा है,
उसने बोला कि भाई आ तो रहे हैं, तो उसने बोला कि फेयर का जो पैसा है ना भाई 300 रुपए लिए अपने लिए आना, और जो एक्स्ट्रा खर्चा हो ना उसके लिए भी पैसे लेकर आना। तो इसने बोला कि भाई मेरे पास में पैसे किराए के लिए नहीं है और मेरे पास में 0 रुपए है, किराए के लिए पैसा नहीं दूंगा, बाकी वहां पर जो खर्चा होगा वो सब मैनेज करेंगे, लेकिन अभी किराए के लिए पैसा नहीं है, ठीक है ना। फिर अब आप बताओ कि यदि एक ऐसा बंदा है जिसको ये 4 लोग छोड़कर नहीं जा सकते दोस्तों, ये चारों लोग जो है इसको छोड़कर नहीं जाने वाले, तो आप बताओ अब इन चारों लोगों को ही इसके लिए पैसा मैनेज करना पड़ेगा, हाँ या ना, सही है। तो इन लोगों ने क्या किया कि आपस में समझ लेते हैं, ए को कॉल आया और ए ने बोला कि भाई मेरे जेब में 50 रुपए पड़े हैं, ठीक है। ऐसे आपके पास में बी आया, इसने बोला कि भाई मेरे जेब में भी 50 रुपए पड़े हैं, ठीक है। अब इसके पास में 50 और 50 कितने हो गए 100, और इसने बोला कि भाई मेरे जेब में 150 रुपए पड़े हैं, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि जो तीसरा आपके पास में एक और चौथा व्यक्ति है डी जो है, इसको भी कुछ पैसा लाना पड़ेगा, किसके लिए, ई के लिए, सही है ना। तो आपके पास में एक और व्यक्ति जो ई है, इसके पास में कितना पैसा बचा, तो आप बोलोगे 150, 50 200 और 50 250 हो गया, तो 50 रुपए दोस्तों इस डी को भी लाना पड़ेगा, और इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एवरेज में बनाना पड़ेगा, तो इसके कितने हो जाएंगे 300 रुपए। अब ये वो ट्रिप आपके पास में पूरी कर सकते हैं दोस्तों, सही है ना। तो आप ध्यान से देखना, एक तो कंडीशन ये हो सकती थी कि इसको बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा पैसे लेकर आए दोस्तों, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती थी, दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि या तो आपके पास में यदि ये भाई आता तो इनके जो जेब से 300 रुपए है ना, 300 रुपए खर्च हो रहे हैं, कुछ उसका एवरेज जो है क्लास क्या होता, कम हो जाता, सही है ना। और समझ लेते कि इनका कोई एक एवरेज होता और 4 लोगों में कितना हो रहा है दोस्तों, 4 लोगों में इनका जो टोटल सम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1200 रुपए हो रहा है। अब यदि ये 1200 रुपए 5 लोगों में खर्च होने लग जाए दोस्तों, तो 5 लोगों में कितना कितना खर्च हो जाएगा, 5 लोगों में खर्च हो जाएगा दोस्तों कितने से, सो आप काटोगे यहां पर 5 से काटोगे और ये 20 बार जाएगा, और 12 दूना कितना 240 रुपए। यदि यही 1200 रुपए दोस्तों 5 लोगों में खर्च हो, तो प्रत्येक में दोस्तों कितना कितना खर्च होगा, 240 240 240 और 240। तो आप ध्यान से देखें दोस्तों कि यदि ये 240 0 रुपए लेकर आता है और इसके 240 रुपए बने, तो ये 240 रुपए कहां से आए, 240 रुपए दोस्तों वहीं से आए कि जो जिनके जेब में 300 रुपए पड़े थे ना दोस्तों, जिनके जेब में 300 रुपए पड़े थे, इन्हीं लोगों में ने अपने जेब से 60 रुपए क्या कर दिए दोस्तों, इन सभी को दे दिए, मतलब ई वाले जो व्यक्ति है, ई व्यक्ति है, उसको इसने 60 रुपए दे दिया था, क्लियर है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इनका जो औसत था 300 रुपए, अब कितने से घट गया है, 60 रुपए से, 60 रुपए से घट गया है। तो कभी भी आप याद रखना दोस्तों कि मैं एक लाइन यहां पर लिख रहा हूं, एक लाइन यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए कि कभी भी आपके पास में पहली कंडीशन एवरेज में क्या बनेगी कि इफ ए पर्सन that has less amount of things than average of a group and this person was included then क्या होगा दोस्तों, यहां पर इनका जो एवरेज होगा दोस्तों, जब देखो कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके पास में जो अमाउंट इनका एवरेज का चल रहा था उससे थोड़ा कम है, तो जब भी व्यक्ति आएगा और ये इसको इंक्लूड किया गया, तो जो आपके पास में देन द एवरेज होगा, देन द एवरेज ऑफ ग्रुप will be decrease, will be क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इस लाइन को आप सिंपल से समझो कि एक व्यक्ति ऐसा है कि अपनी जो अपना एवरेज चल रहा था उसमें कुछ पैसा खर्च हो रहा था, ठीक है,
और वो एक नया व्यक्ति आया जिसके पास में कोई भी पैसा नहीं है। अब एक बात बताओगा, जब भी वो आएगा तो अपनी पार्टी खराब करेगा ना भाई, है ना, नहीं करेगा। कि वो आया तो अब अपना जो पैसा खर्च हो रहा था वो यदि उसको भी पार्टी करवानी है तो हमें अपने जेब से ही निकाल के उसको देना पड़ेगा, और जब भी हम अपने जेब से निकाल कर उसको देंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपना जो एवरेज चल रहा था वो तो घटेगा ना। क्लियर है ना। अब दूसरी बात आप ये देखो कि इसका उल्टा क्या है। इसका उल्टा ये हो सकता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें या फिर कहीं पर नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। जब भी आप नोट्स बनाना तो एकदम प्रॉपर बनाना कि एवरेज का बेसिक क्या हो सकता है, वो यही हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आपके पास में इसका उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है कि एक आपके पास में क्या करेंगे ये लोग कि यही 5 लोग, ये जो 5 लोग थे ना, इनका जो पैसा कुछ समझ लेते हैं कि 300-300 रुपए खर्च हो रहा था 5 लोगों में। 5 लोगों में कितना कितना खर्च हो रहा था, 300-300 रुपए। और समझ लेते हैं कि एक आपके पास में समझ लो 4 लोग 300-300 खर्च कर रहे थे। 5वें व्यक्ति को इन लोगों ने बुलाया और 5वें व्यक्ति ने आया तो इसने बोला कि भाई मेरे पास में 300 रुपए तो है ही। ये बात आप टेंशन छोड़ दो कि जो आपके पास में 300-300 खर्च होने वाले तो उतना पैसा मैं लेकर आ रहा हूं, लेकिन इसके अलावा एक काम करना भाई, मेरी तरफ से आप लोग क्या करना, कुछ भी जो पैसा खर्च कर रहे हो उसमें आप 100-100 रुपए का खर्च और कर लेना। रास्ते में अपन चाय पीते चलेंगे या फिर कॉफी पीते चलेंगे। तो ये जो आपके पास में व्यक्ति आया दोस्तों, ये इसने क्या करके आया जैसे और सभी को 100-100 रुपए और दे दिया और खुद को भी 100 रुपए दिया, तो क्या हमें बोल सकते हैं कि 300 रुपए तो लेकर आया, लेकिन इन जो 4 भाई इसके और थे, इन चारों के लिए 400 रुपए और लेकर आया। मतलब ये टोटल कितने रुपए लेकर आया दोस्तों, 100 रुपए ही, मतलब अपने लिए 400 और प्लस 400 रुपए इनके लिए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टोटल कितने रुपए लेकर आया, 800 रुपए। कितने रुपए लेकर आया ये घर से, 800 रुपए। क्लियर है ना ये बात। अब आप ध्यान से समझना कि आपके पास में वही लाइन जो मैंने आपको लिखवाई थी कि आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में लेस अमाउंट ऑफ थिंग्स है एंड दिस पर्सन वाज इंक्लूडेड इन अ ग्रुप, और वहां पर जो एवरेज चल रहा था ग्रुप का कुछ चल रहा था, तो वो एवरेज जो होगा ना, वो एवरेज हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अब इसका उल्टा क्या होगा, यदि आपके पास में एक ऐसा पर्सन है जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं और उसके पास में जो अमाउंट ऑफ थिंग्स हैं वो ग्रेटर है, वो ज्यादा है किनसे, जो आपके पास में पुराना एवरेज चल रहा था, तो जब भी आपके पास में वो व्यक्ति आएगा ना तो दोस्तों वो क्या करेगा, एवरेज को इंक्रीज करेगा। जैसे आप यहां पर देखो कि जो आपके पास में व्यक्ति है ना, ये 800 रुपए लेकर आया, इनका तो एवरेज चल रहा था कितना, 300 रुपए, 300 रुपए एवरेज खर्च कर रहे थे। लेकिन आपके पास में जो व्यक्ति है ना, 5वां व्यक्ति, वो 800 रुपए लेकर जेब में आया, तो इसका जो एवरेज है ना दोस्तों चारों लोगों का, ये एवरेज जो है इसने 100 रुपए से इंक्रीज कर दिया। तो आप उसमें दूसरी लाइन यही लिख सकते हैं कि यदि आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास में अमाउंट ऑफ थिंग्स ज्यादा है और यदि वो व्यक्ति आपके पास में आ रहा है तो वो क्या करेगा, अमाउंट को बढ़ाएगा, उनका जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो मैं तीसरी चीज और आपको एवरेज में समझाने वाला हूं और वो आपके पास में क्या है, तीसरी चीज आपके पास में क्या है, इसके बाद में अपन सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। ये बेसिक जो आपके पास में हो सकते हैं, पहले मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि कोई भी टॉपिक आप सीखने से पहले उसके बेसिक्स जान ले कि बेसिक्स क्या क्या हो सकते हैं, तभी तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे ना। यदि एक बार आपके बेसिक्स माइंड में चढ़ गए, फिर आप कितना भी टफ क्वेश्चन, कितनी भी टफ लैंग्वेज बन जाए क्लास, ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन बना ना पाए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो आपको बेसिक्स पे कमांड करनी पड़ेगी। बेसिक्स क्या हो सकते हैं, मैं आपको जो एक एक करके बेसिक्स बता रहा हूं ना, इनको बहुत ध्यान से सीखना दोस्तों, है ना, बहुत काम में आने वाले हैं। जब अपन बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बहुत चुटकियों में ऐसे उड़ाएंगे ना, तो फिर वहां पर आपके पास में क्वेश्चंस, आपको ये बेसिक्स जो है वो वहां पर काम में आने वाले हैं आपके, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है आपके पास में, कि समझ लेते हैं अपन कि कोई व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हैं, समझ लेते हैं कि 5 व्यक्ति हैं आपके पास में, ए, बी, सी, डी, ई। 5 व्यक्ति हैं आपके पास में, ए बी सी डी ई है। इसकी एज जो है 22 साल है, इसकी एज जो है 21 साल है, इसकी एज जो है 20 साल है, इसकी एज जो है 28 है और इसकी एज जो है 29 है। और आपसे ये पूछ लिया गया दोस्तों कि इन सभी का जो है एवरेज निकाले। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि एवरेज निकालने का एक जो आपके पास में तरीका है दोस्तों, वो तो है यही है कि आपके पास में इनका सम करो, डिवाइड बाई क्या कर दो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं वो आप डिवाइड कर दो। तो एक आपके पास में तरीका ये है दोस्तों कि आप 22, 21, आपके पास में 43 और आपके पास में 20 कितना हो जाएगा, 63 और 8 कितना हो जाएगा, 63, 71, 20, 91,
91 और आपके पास में 900 और 120, तो 120 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 24, इनका जो है एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या होगा 24। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपसे दोस्तों कि एक तो आपके पास में तरीका ये था कि आप इन नंबर्स को जोड़ें, और जब भी ये एवरेज आ रहा है, अभी तो मैं एकदम छोटी छोटी वैल्यूज पे कैलकुलेशन करा रहा हूं, लेकिन जब एवरेज आता है दोस्तों तो वहां पर पॉइंट में भी आता है और बड़ी एक वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू भी आती है कि 3 डिजिट का या फिर 4 डिजिट का ऐसा नंबर दे दिया और फिर वहां पर एवरेज पूछा, तो फिर वहां पर आपके पास में दिक्कत आ सकती है। क्या कि आप उसको जोड़ने में ऐसे नहीं कि आपसे एडिशन नहीं बनता या फिर सब्सट्रैक्शन नहीं बनता है, आप ऐड करोगे और जोड़ोगे, लेकिन जब बड़े नंबर्स को हम जोड़ेंगे तो वहां पर टाइम भी तो लग सकता है आपको। क्लियर है? तो आप यहां पर देखो कि जैसे एक आपके पास में तरीका ये था कि इन पांचों नंबर्स में से आपकी जो मर्जी है वो आप एवरेज मान लें, और अपन मान लेते हैं कि इनकी कोई एक ऐसी संख्या माना करो दोस्तों जहां से इनका जो डिफरेंस ना, जो डेविएशन है वो कम से कम आ पाए। तो एक कोई ऐसी 20 की संख्या मान लो, मुझे इन 22 और 21, 20 में से 28 और 29 में से एक बीच की संख्या क्या लग रही है 22 लग रही है। आप अपने हिसाब से भी मान सकते हो, 25 भी मान सकते थे, 24 भी मान सकते थे, कुछ भी आप मान सकते हो। मैं आपका 22 मान रहा हूं। अब आप बताओ 22 हमने माना है, जो कि एक नंबर कितना है 22 ही है, तो हमने कितना कम और ज्यादा माना है? तो आप बोलोगे सर इसमें जीरो का माइनस और जीरो का प्लस, मतलब जीरो डेविएशन हुआ है। इनका जो आपके पास में अंतर हुआ था वो कितना हुआ है? जीरो का हुआ है। दूसरी बात, एक नंबर आपके पास में क्या है दोस्तों 21 है और हमने 22 ले लिया, तो हमने एवरेज को कितना ज्यादा माना है 22, और वो नंबर कितना है 21, तो कहीं ना कहीं हमें एक जो है बाद में घटाना पड़ेगा ना दोस्तों। क्लियर है ना? यदि कोई चीज हम ज्यादा लेंगे तो फिर हमें उसको घटाना पड़ेगा, और यदि हमने कम लिया है तो उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। अब एक नंबर था दोस्तों 20 और हमने ले लिया 22, तो कहीं ना कहीं हमने क्या ले लिया 22 ज्यादा ले लिया है 2, तो हम 2 क्या करेंगे बाद में घटाएंगे। एक नंबर था दोस्तों 28 और हमने ले लिया 22, तो कहीं ना कहीं हमें यहां पर कितना घटाना पड़ेगा 6 घटाना पड़ेगा। 6 घटाना नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर ज्यादा था और आपके पास में एवरेज क्या है दोस्तों, एवरेज हमने कम लिया है, तो कहीं ना कहीं ये डेविएशन जो है आपके पास में बनेगा दोस्तों, और ये हमें ऐड करना पड़ेगा। एक आपके पास में नंबर है दोस्तों 29 और हमने यहां पर ले लिया क्या 22, तो कहीं ना कहीं हमें 7 बाद में ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, हाँ या ना? क्या आप मुझे बताओ कि ये जो मैं आपसे बातें बोल रहा हूं, क्या ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं? यदि समझ में आ रही हो तो आप हाँ या ना जरूर बोला करें दोस्तों, ठीक है ना? तो आप यहां पर देखें कि ये आपके पास में टोटल कितना डेविएशन हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 और 1 3, तो आपके पास में माइनस के हैं और 6 प्लस के हैं, तो 6 में से 3 जाएंगे तो आपके पास में 3 प्लस के और 7 आपके पास में, तो टोटल जो डेविएशन बनेगा टोटल कितना बनेगा दोस्तों 10 का बनेगा। लेकिन 10 अब आपके पास में इकट्ठा नहीं, ये कितने लोगों में बटेगा 10, 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे 5 लोगों में बांटोगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 10। तो ये जो अपन ने एवरेज माना है दोस्तों वो हमने कितना कम माना था 2 कम माना था, तो आपके पास में जो रियल एवरेज हो जाएगा वो 22 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। क्लियर है ना? ये बात सही है? क्या आपकी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है ना? समझ में यदि नहीं आई हो दोस्तों तो एक बार हम कुछ और वैल्यूज भी लेकर देखते हैं, ठीक है, और कुछ नई वैल्यूज अपन लेकर देखते हैं। एक तो आपके पास में हो गया, दूसरा आपके पास में देखो, आप अब रैंडम कुछ ही वैल्यूज ले लो। समझ लो वहां पर कुछ नंबर्स हैं 31 43 44 38 35 37, ये कुछ नंबर्स हैं और इनका अपन को समझ लो एवरेज निकालना है। ठीक है, कितने नंबर्स हो रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आपसे दोस्तों कि यहां पर आपकी जो मर्जी हो इनमें से या तो ये नंबर्स मान लो या फिर आप क्या कर लो कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी एवरेज मान लो। इनके कोई ऐसा जिनका आपके पास में डेविएशन जो है ना वो हमेशा थोड़ा कम अंतर आए, तो आप यहां पर क्या मान सकते हैं दोस्तों इसमें कि 37 35 38 34 44 43 एंड 31 है, तो हम इसमें समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि 38 है वो एवरेज। क्या मान लेते हैं दोस्तों कि 38 हमने मान लिया। अब आप ध्यान से समझें कि जब हमने 38 एवरेज माना तो एक नंबर जो 31 था हमने उसको 38 ले लिया, तो हमें बाद में 7 से घटाना पड़ेगा दोस्तों, हाँ या ना? सही है, हमें कितना करना पड़ेगा 7 से घटाना पड़ेगा। एक नंबर जो दोस्तों 43 था हमने 38 ले लिया, तो हमें यहां पर 2 और 3 टोटल कितना 5 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर तो 43 था दोस्तों, लेकिन हमने ले लिया कितना 38 ले लिया। अब हमें कहीं ना कहीं 5 को जोड़ना पड़ेगा। एक और नंबर था दोस्तों 44, लेकिन हमने कितना ले लिया 38 ले लिया,
38 जब लिया दोस्तों तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, 2 और 4 6। यहाँ पर 0 ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पर कितना कम हो रहा है, यहाँ पर अपन ने ज्यादा ले लिया है 38, तो मतलब कितना 3 ज्यादा तो 3 माइनस करना पड़ेगा। एक 37 तो हमने एक ज्यादा लिया तो एक माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात है। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों कि आपके पास में जो रियल डेविएशन इनका हो रहा है वो कितना हो रहा है, 7 माइनस का है, 3 आपके पास में माइनस का है, ठीक है। 7 और 3 10 माइनस के, और एक आपके पास में 11 माइनस के, और 6 और 5 11 जो है दोस्तों प्लस का। तो 11 से 11 कटेगा, मतलब आपके पास में जो रियल एवरेज बनेगा वो उसमें 0 ऐड होगा। तो इसका मतलब हमने पहले ही आपके पास में एवरेज क्या माना था दोस्तों, एकदम करेक्ट माना था। अब आई होप कि आपको ये बात है एवरेज निकालना आपके मन में आ गया होगा और आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ आगे, और आज का हम पहला, आप ये बेसिक्स थोड़ा सा देखना दोस्तों, और आज का हम पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अभिनंदन सीरीज के जो टॉप क्वेश्चंस हो सकते हैं उन टॉप क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखना, और ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे नहीं है कि आप बहुत जल्दी, और बेसिक्स बहुत ज्यादा बेसिक्स क्वेश्चंस नहीं है, ये वही क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर आप यहां वहां भटकते रहते हैं कि सर हमें डाउट्स बता दो, डाउट्स बता दो। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके डाउट्स बनते हैं, और उनका जो दुनिया में सबसे अच्छी ट्रिक हो सकती है ना, वो मैं आपको बताऊंगा निकालना। जैसे आपके पास में पहला क्वेश्चन आप देखो,